हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी बुक अवयव यानी कि मैट्रिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक, और इसमें हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके पिछले वीडियो में कुछ इसका बेसिक किए थे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि वो हमारे आगे जितना हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे उसके लिए वो जो पॉइंट हम आपको समझाए थे, बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से क्या सीखेंगे इसमें। कह रहे कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का व्युत्क्रम। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स पर किसी भी अवयव पर कितनी प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं, तो 6 प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासों में। ठीक है, तो यानी कि 3 किया जाता है पंक्ति पर और 3 किया जाता है स्तंभ पर। ठीक है, अब हम यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें एक बात याद रखना होगा, ए इक्वल टू आई ए। बस इसी का हम प्रयोग करेंगे और इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें करना क्या होता है कि जो हमारा एक कुछ एग्जाम्पल में दिया रहेगा, ठीक है, उसी से हम लेकर इसका इन्वर्स निकाल देंगे। कोई भी हमें क्वेश्चन दे दिया रहेगा, कह देगा प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके उसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो हमें इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। और बस एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि हम इसके बाद आगे करेंगे क्या। तो जो ए का मान है, तो बस उसको हम यानी कि जो आई का मान होता है यहाँ पर हमको इसको बना देना है। ठीक है, जैसे भी करके R1 R2 का प्रयोग करना होगा, जोड़कर घटाकर या जैसे भी हो। हम 6 विधि बताए थे ना, यानी कि 6 तरह से हम कर सकते हैं। तो उसमें से 3 तरह R1 R2 पर लागू करेंगे और 3 तरह C1 C2 पर लागू करेंगे। जैसे भी हो सके हमें उसका प्रयोग करके इसको क्या करना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में ए को हमें क्या करना है, बदल देना है, कन्वर्ट कर देना है। और जब ये इस रूप में आ जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी हमें व्युत्क्रम याद करना होगा तो बस यही दिमाग में बैठा लेना है कि ए इक्वल टू आई ए, और ए को हमें क्या बनाना है, आई के बराबर ला देना है। बात समझ रहा है ना। तो चलिए हम इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 करेंगे तो ये सारा हमारा जो माइंड में भी कंफ्यूजन चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल आपको क्लियर कराते हैं। चलिए हम 23 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो अभी हम आपको बताए थे वो हम इस पर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव a इक्वल टू 1 टू 2 - 1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और किस विधि द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताए थे अभी कि हम लिखेंगे इसको a इक्वल टू आई ए के रूप में, इसी के रूप में लेके हमको चलना है। और इसको हम क्या कर देंगे, आई के रूप में बना देंगे। बस हमारा व्युत्क्रम यानी कि जिसको इन्वर्स कहते हैं वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर हम लेके चलते हैं इसी को। तो ए का वैल्यू रखेंगे 1 2 2 - 1। ठीक है, इक्वल टू आई का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 1। और ये देख लेना है कि कितना कोटि का है, 2 × 2 कोटि का है। तो इसीलिए हम इसमें 2 × 2 कोटि का रखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, यानी कि वर्गीय अवयव के लिए हो सकता है। ठीक है, ये वर्ग अवयव होगा, उसी के लिए हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारा ए। अब हम करेंगे क्या कि इसको हमें क्या करना है, इस रूप में बना देना है। यानी कि इसको हमें क्या करना है, 1, इसको 0, इसको 0, इसको 1 बना देना है। समझ में आ रहा है ना। तो करेंगे क्या, ये तो ऑलरेडी 1 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग बनाने का तरीका होता है, अपना अपना सुविधा देख लिया जाता है, उसी के अनुसार हम लोग उसको बना लेते हैं। तो हम आपको बताएंगे या हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, और ऐसे ला देना है, यानी कि पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं, जिसको मर्जी उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से सिस्टम से चलेंगे तो हमारा मतलब गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे, एक तरीका से बनाते चलेंगे, यानी इस तरह हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो इसमें कुछ परिवर्तन करना नहीं है, इसको हम 0 बनाना चाहते हैं।
तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसका दुगुना इसमें से हम घटा देते हैं, समझ आ रहा है ना, यानी कि इसका दुगुना किसका, ये 1 है, इसका दुगुना अगर इसमें से हम घटा दे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो बस यहीं पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई यानी प्रयोग कर सकते हैं क्या, R1 सॉरी इसको R2 कहता है ना, तो ये हमारा R2 अब प्रयोग क्या कर रहे हैं कि R2 माइनस 2 R1 का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं प्रयोग या अप्लाई भी कर सकते हैं। तो R2 का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब R2 पर हम अप्लाई किए हैं तो R1 से हमें कुछ लेना देना नहीं, उसी तरह हम लिख देंगे, R1 रख देते हैं 1 2। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे R2 तो 2 है, माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, R1 कितना दिया है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पर हम 0 रखेंगे। अब ये R2 है ना, इसको तो इसी पर अप्लाई होगा, अभी नहीं कि R1 पर अप्लाई शुरू कर देंगे, नहीं करेंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे R2 को क्लियर करेंगे। अब याद देखा जाए, अब यहाँ पर क्या दिया है -1, R2 हमारा -1 है, यहाँ पर क्या है माइनस, फिर है 2 और R1 देख लिया जाए, R1 कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ हो गया -1, ये माइनस 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 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना आ गया माइनस में 5 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -5। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आया तो फिर समझ लेते, इसको समझ लीजिए। हमें क्या करना है, जो ये दिख रहा है ना ए, इसको हमें इस रूप में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 1 0 1 0 के रूप में बदलेंगे, तो यहाँ से इसको हम बदलेंगे ना, तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह हम लेके चलेंगे, यानी कि इसको तब इसको तब इसको तब इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये हमारा 1 है, इसको 0 बनाना है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो इसका दुगुना अगर इसमें से हम घटा लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, कभी जोड़ना है कभी घटाना है कभी मतलब भाग देना है, समझ में आ रहा है बट्टा में करके, तो हम कैसे भी करके मतलब उसका उपयोग करके वहाँ पर हम जो चाहिए उसको लाना है, ठीक है। तो ये सोच समझ के हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब बनाते बनाते धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाएगा, हम आसानी से देखते देखते क्वेश्चन पर टूट पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही काम करना है यहाँ पे। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, अभी सिर्फ इसी में नहीं करना है, इसमें भी वही अप्लाई करना है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, ऊपर वाला को R1 के जगह उसी को रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो दिया कितना है 0, R2 हमारा 0 है ना, -2 R1 कितना है 1 है, तो हो जाएगा कितना -2 होगा ना, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 2, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, फिर हमारा क्या है, ये कितना दिया है 1, माइनस होता है 2, यहाँ पर R1 कितना है 0, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, बचा कितना 1, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या, अब इसको हमें क्या करना है 1 बनाना है ना, ये हो गया 1 0, इसको 1 बनाना है ना, तो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर इसमें हम 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा ना, तो इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। फिर ये R2 है ना, R2 पर, तो फिर R2 पर हम अप्लाई करने प्रयोग कर रहे हैं क्या कि R2 -1/5 R2 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे -1/5 R2 का प्रयोग करेंगे। अब देखा जाए ऊपर वाला में कुछ नहीं करना है, तो हो जाए कितना 1 2, यहाँ पे 0 में अगर -1/5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम भाग देते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीप्लाई ये करना है, तो माइनस में 1 कितना 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस में प्लस कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे, ठीक है। समझ में आया ना, ऊपर वाला में फिर कुछ हमको नहीं करना है, क्योंकि R1 से हमें कुछ लेना देना नहीं है, R2 पर अप्लाई किया गया है तो R2 का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, R2 पर अप्लाई करे हैं -1/5 और कितना माइनस में 2, तो हो जाए कितना 2/5, यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2/5, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर R2, फिर ये ना है ये भी है, हो जाए कितना -1/5 इंटू R1 का कितना है 1, हो जाए कितना -1/5, यहाँ पे हम क्या रखेंगे -1/5। ये भी हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया समझना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमें बहुत बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 1 0 1, अब इसको हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे, कितना आसान है, इसका दुगुना इसमें से घटा देते हैं 0 बन गया, और इसका भी घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं हो कि इधर से बनाते जाए फिर इधर से दोहराते जाए, तो कोई फायदा होगा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, ऐसा यूज करना है कि दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ना तो इधर से बनाएंगे फिर इधर से कुछ अंक बनते जाएगा
तो फिर पता चला कि दिन भर रात भर यही काम होते रहेगा, कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। हमें ऐसा नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो 0 इसका दुगुना घटा लेते हैं। तो ये हमारा R1 है ना, ये R2 है। हम अप्लाई करेंगे किस पर अब, या प्रयोग भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अप्लाई है हम प्रयोग करने पर, किसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर हम R1 पर प्रयोग करेंगे कितना, R1 माइनस 2 R2 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। R1 पर प्रयोग करेंगे इसका दुगुना ना। अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 0, और जैसे यही ना है, यहाँ पर लिखते हैं 1, R1 हो गया, माइनस 2 R2 हमारा कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 रख लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, 1 है ना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रखते हैं। फिर यहाँ देखते हैं 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस 2, और फिर R2 कितना दिया है हमारा, है ना 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ से देख लेंगे R2 1 है, तो कितना आ जाएगा 0, ये तो 0 आ गया ना। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे इसको क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बराबर है तो बराबर, फिर अब इसमें प्रयोग करना पड़ेगा हमको, ठीक है। R1 है ना, R1 देखते हैं यहाँ से, R1 1 है, R2 कितना है पहले देखते हैं, माइनस 2 है तो 2, अब यहाँ पे क्या है R2 है कितना 2/5, हो जाएगा 1 माइनस 4/5, नीचे कुछ नहीं है तो कितना 5, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/5 आएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे 1/5, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर इसी पर अप्लाई करना, 0 है 0, माइनस यहाँ भी है माइनस 2, R2 कितना है माइनस 1/5 है, यही ना है। यहाँ लिखना माइनस माइनस प्लस 2/5 होगा ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आप 2/5, और नीचे वाला कुछ नहीं करना है, तो नीचे वाला कैसा रखेंगे, हो जाएगा 2/5 और माइनस 1/5, ये हमारा आगे इतना, और यहाँ पे ये रहेगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया ना। जब इतना हम समझ चुके हैं तो हमें क्या करना है, अब इसको इधर ला देना है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/5, 2/5, और यहाँ पे 2/5 और माइनस में 1/5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है, ठीक ना, यानी कि कहेगा इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से, तो बस यही बात हमें अपने जेहन में बैठा लेना है कि क्या करना है, यानी कि a इक्वल टू आई ए लेकर चलना है, और जो a है उसको हमें क्या करना है i के रूप में बदल देना है, और जो दूसरा a है उसको ऐसा ही लिखते लिखते आना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये इस रूप में बदल जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में बदल जाएगा, वहीं से जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा ए इनवर्स, यानी कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए और थोड़ा घर पे प्रैक्टिस भी इसको करते रहिएगा, ठीक है, तब जाकर यह क्लियर होगा। नोट कीजिए इसको।